इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। किसानों ने तेज किया आंदोलन। 16 दिसंबर को पंजाब छोड़कर मुल्क भर में ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किसानों ने किया है। 18 दिसंबर को पंजाब में 3 घंटे रेल रोकने की भी चेतावनी किसानों की तरफ से दी गई। दिल्ली कूच कर रहे किसानों के जत्थे को शंभू बॉर्डर पर रोक दिया गया। दिल्ली कूच कर रहे किसानों के जत्थे को जब शंभू बॉर्डर पर रोका गया तो किसानों का गुस्सा उबल पड़ा। आपको बता दें, इस दौरान किसान और पुलिस के बीच तनाव जैसे हालात पैदा हो गए। किसानों को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा। इस दौरान वाटर कैनन का भी इस्तेमाल पुलिस प्रशासन की तरफ से किया गया। इसमें कुछ किसानों के घायल होने की खबर भी सामने आई है। इसके बाद किसान वापस चले गए। इसी बीच किसान नेता सरवन सिंह पटेल ने मुल्क भर में ट्रैक्टर मार्च करने का ऐलान किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 16 दिसंबर को पंजाब को छोड़कर देश के बाकी रियासतों में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। इसके बाद 18 दिसंबर को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक पंजाब में हर जगह पर पूरी तरह से रेलों को जाम किया जाएगा। साफ तौर पर किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। लगातार किसानों की मांग है कि सरकार की तरफ से कोई डेलीगेशन आए और वो हमसे बातचीत करे। 7 सूत्री मांगों को लेकर किसानों का ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और हर रविवार को किसान दिल्ली कूच को लेकर तैयारियां करते हैं। शंभू बॉर्डर क्रॉस करने की यहाँ पर तमाम जद्दोजहद करते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन इंतजामिया की तरफ से कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं और हर बार किसानों को रोक दिया जा रहा है। और इस बार किसानों की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया है। कहा है कि अगर सरकार की तरफ से कोई डेलीगेशन उनसे बातचीत करने के लिए नहीं आता है तो 18 दिसंबर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक पंजाब में हर जगह पूरी तरह से रेल को जाम किया जाएगा। आने वाले समय में जो दोनों फोरमों ने निर्णय लिया है, एक तो 16 को ट्रैक्टर मार्च होगा, पंजाब को छोड़कर भारत के अन्य राज्यों में होगा, और दूसरा 18 तारीख को 12 बजे से लेके 3 बजे तक, 18 दिसंबर को 12 बजे से लेके 3 बजे तक पंजाब में केवल पूरी तरह रेलें जाम की जाएंगी। और हम पंजाब के पूरे किसान, मजदूर, नौजवान 3 करोड़ पंजाबियों, आपको यह चैलेंज है, कोई भी पंजाब का कोना नहीं छूटना चाहिए जहां रेलें जाम नहीं होनी चाहिए। इस बार सीधियां गोलियां मारी जा रही हैं। कैसी गोलियां? रबड़ की गोलियां, और अभी उसकी शिनाख्त कर रहे हैं। और जगीर सिंह जो बीकेजू बहराम के हैं, गंभीर जख्मी हुए हैं। और इस बार शेलिंग भी ज्यादा जोर से की जा रही है और पानी मारा गया केमिकल वाला, और पानी प्रेस के ऊपर भी मारा गया है। और जो लोग देखने आए खेतों में, उनके ऊपर भी ड्रोन से जो है वो बमबारी की जा रही है। आज पूरा देश देख रहा है हम किस तरह से पीसफुली आंदोलन कर रहे हैं, और हमारे ऊपर पैदल जाते जत्थों के ऊपर किस तरह से भारत की सरकार, उनके अर्धसैनिक फोर्स, हरियाणा की पुलिस जबर कर रही है।